नमस्कार दोस्तों सभी को स्वागत है इस चैनल के अंदर। अब बात कर लेते हैं। हमने फ्राइडे को जो मैंने वीडियो भेजा था मंडे के एनालिसिस के बारे में, वहाँ पे क्या डिस्कस किए थे हमने। वहाँ पे मैंने एक जोन दिया था आपको, यहाँ पे एक लेवल था, यहाँ पे एक लेवल था। फिर मैंने आपको एक और लेवल दिया था जो है यहाँ पे आसपास, है ना। अगर आप चाहो तो मेरा वीडियो देख सकते हो, मैं आई बटन पे दे दूंगा आपको वो लिंक यहाँ पे। ठीक है, तो अब चलते हैं 5 मिनट में। हमने क्या बात किया था? हमने ये बात किया था, अगर मार्केट कहीं गैप अप होता है, तो आज गैप अप हुआ है ना, तो गैप अप का सिनेरियो बात करेंगे। अगर मार्केट कहीं गैप अप होता है तो हम वेट करेंगे मार्केट इस लेवल के आसपास आए और यहाँ पे एक सपोर्ट ले, या यहाँ पे एक कोई बेरिश सॉरी बुलिश पैटर्न बनाए, फिर हम एक ट्रेड लेंगे, है ना। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ कहीं आसपास आया, इसके आसपास ही आया है। देख सकते हो यहाँ पे एक बार आया, क्या है इसका 869, अपना लेवल है 61, तो 8 पॉइंट ही है, तो ज्यादा फर्क नहीं है ना। तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाया, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कैंडल बनाया, फिर ये क्लोजिंग के ये जो है इसके ऊपर हम ट्रेड लेते हैं, है ना। यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे होता, यहाँ कहीं, यहाँ इसके नीचे। ये ज्यादा पॉइंट नहीं है, 8 पॉइंट का ही फर्क है। तो हम, अगर मान लो आप यहाँ कहीं ट्रेड लिए, तो यहाँ कहीं रखते हैं और अपना टारगेट होता 25,000। तो ये हो गया 1:2.59 का रेशियो। सही है ना। तो मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ कहीं आया, है ना। इसको डिलीट कर देते, फिर नीचे की तरफ आया, यहाँ पे अपना अभी भी कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। फिर दोबारा नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक छोटा सा इनडिसीजन कैंडल बनी है, स्पिनिंग टॉप। फिर देखिए, इसके आधे से भी ज्यादा यहाँ पे नीचे की तरफ कोई विक नहीं आया इस नेक्स्ट कैंडल का, और तुरंत ऊपर की तरफ आया। फिर मैंने क्या किया, फिर मेरे अगर वीडियोस देखोगे तो मैंने मेरे ट्रेड का एक शॉर्ट्स डाला है, उस पे मैंने क्या किया, ये जो जैसे ही इसका क्लोजिंग दिया, मार्केट को मैं वेट किया नीचे की तरफ आने का। फिर जैसे ही इसके ऊपर फिर से गया ना, तो मैंने एक एक और ट्रेड लिया। ये जो अभी ऑलरेडी चल रही थी उस पे आप ऐड कर सकते थे, पर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया हूँ। मैं वेट किया और थोड़ा नीचे आने का, पर जैसे ही यहाँ पे ऐसा एक पैटर्न बनाया ना, तो मैं वेट नहीं किया। और अगर आप देख सकते हो ऊपर की तरफ से ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। अगर मैं दिखाऊं आपको, ऊपर की तरफ से ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। मान लो कोई यहाँ इसका ट्रेंड लाइन यहाँ आया, फिर देखोगे उसके ऊपर ही आया है, ये जो है क्लोजिंग इसके ऊपर। तो जैसे ही इसको मैंने ब्रेक हुआ, तो मैंने कॉल की तरफ लिया और 25,000 पे मैं बुक नहीं किया। जो ऐसे ही यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बना, इसका लो को मैं स्टॉप लॉस रखा। फिर देखो, जैसे ही यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल जो हुआ था वो कट हुआ, फिर मार्केट तुरंत गिर गया। और इस ट्रेड पे मैंने ये भी बोला है कि मैं ये जो लो है इसके लो पे मैं टारगेट रख रहा हूँ, स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, ना कि यहाँ कहीं आसपास। बिकॉज तब क्या होता है ना, जो ये कैंडल गिरा है ऐसा यहाँ पे कहीं होता ना, तो तुरंत मार्केट इसके आसपास आ जाता, तो हमें और भी लॉस होता। ये सेफ ट्रेड, अगर आप थोड़ा टारगेट ज्यादा है आपका लॉस पर डे का, तो आप रख भी सकते थे यहाँ तक, कोई बात नहीं। पर मैं यहाँ कहीं रखा था, फिर ये ऐसा ट्रेड अच्छा चला। फिर हमने बात किया था कि इसके अंदर जो है ये नो ट्रेडिंग जोन है। पर मैंने ये भी बोला था कि अगर ऊपर हुआ फिर कहीं आया, फिर ये जो लाइन टूटता है, तो यहाँ पे भी एक हम ट्रेड ले सकते थे। फिर यहाँ पे एक और ट्रेड बनता अपना, पर वो जो है टारगेट हिट नहीं हुआ, फिर से एक स्टॉप लॉस हुआ, कोई बात नहीं। फिर जैसे ही इसके अंदर ऐसा फेल हुआ ना, तो मार्केट बार बार ऐसे फेलिंग हो रहा है, तो ये साइड जोन हो गई। तो ये जो जोन था अपने लिए नो ट्रेडिंग जोन हो गई। ठीक है, ये जो हमने बात किया था। और ये मार्केट आपको लाइव मार्केट में ही पता चलेगा कि उसके बाद अब ये नो ट्रेडिंग जोन बनेगा कि नहीं। ठीक है दोस्तों, जो हमने बात किया था इसके अंदर अगर फ्लैट खुलती है तो ये नो ट्रेडिंग जोन होगा, यहाँ कहीं मार्केट घूम सकती है। वो बाद में मार्केट ऐसा क्यों काम किया, देख सकते हो। तो यही है, ये सीखना पड़ेगा आपको। ये धीरे धीरे मार्केट में जैसे काम करोगे वैसे सीख मिल जाएगा। चलिए, अब कल मार्केट क्या काम कर सकती है, पहले हम जाएंगे डेट के टाइम फ्रेम पे। देख सकते हो यहाँ पे एक जो अच्छे कैंडल बने थे, उसके बाद एक और छोटी सी कैंडल बनी है। ठीक है, अब मार्केट अगर ये जो ये डे को लो है, ये जो है ये डे का लो है,
फिर ये डे का हाई है। अब जैसे ही मार्केट डे का लो टूटेगा ना, तो फिर से यहाँ तक की गिरावट दिख सकती है। आने वाले दिन में यहाँ तक का गिरावट दिख सकती है। ये है अपना प्रोबेबिलिटी। अगर ये जो लो है वो टूटता है, बिकॉज मार्केट में देखोगे, अगर मार्केट देखोगे एक बहुत ही बड़ा बुल रन में एक करेक्शन चाहिए। ये जो करेक्शन था ये उतना खास करेक्शन नहीं है, फिर मार्केट बुलिश हो गई। ये मैं बोल रहा था, ये जो है ये पूरा अच्छा आ, जो अर्निंग्स आया है अभी रिसेंटली क्वार्टर्स के उनका होगा। और मैंने ये भी बोला था कि मार्केट गैप अप होगा, बिकॉज कुछ बैंक्स के जो रिजल्ट आया है वो अच्छा आया था। ठीक है, अभी अपना पूरा फोकस ये जो डे का कैंडल है इस पे है। अब नेक्स्ट डे अगर इसके आसपास ही कहीं खुलता है ना, तो ये यहाँ तक की गिरावट दिख सकती है, यहाँ तक भी गिर सकती है, फिर एक और ऐसा बड़ा कैंडल बन सकती है। तो अभी चले देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था। अगर आज देखोगे एक अच्छा सा साइकोलॉजिकल लेवल है 25,000, उसके आसपास ही गया है, बस 0.25 पॉइंट ही बचा है। उसके आसपास गया फिर नीचे आ गए। जो गैप अप मार्केट ने दी थी वो पूरा मार्केट ने खा लिया। यहाँ पे एक और अच्छा एक पुल बैक पे बाद एक बाइंग हुई थी, पर ये जो 25,000 लेवल है ना, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती ना, तब तक बड़ा मुंह नहीं दिखेगी। अब मार्केट क्या कर सकती है? अगर देखोगे नीचे पीछे की तरफ एक बड़ी रैली आई थी, फिर एक गिरावट आई है, फिर यहाँ तक गई है, फिर यहाँ तक ही आई है। अब जब तक ये हाई नहीं टूटती ना, अभी ट्रेंड इंटैक्ट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट हमेशा, मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, एक हायर लो, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई बनाते जाती है ना। तो अभी अगर देखोगे एक हायर हाई बनाया है, फिर एक लोअर लो बना चुका है, अब ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ऊपर की तरफ इसके ऊपर जाएगा तो ही हम अभी भी कंटिन्यूएशन ट्रेंड मानेंगे, फिर हम एक ट्रेड ले सकते हैं। अब क्या होगा, मार्केट मार्केट ये भी कर सकती है, ऐसा गया फिर नीचे आया, फिर यहाँ कहीं आके यहाँ घूम सकती है, या ऐसे आया फिर इससे नीचे बनाया, फिर ऐसे नीचे ऐसे नीचे एक धड़क से यहाँ तक गिर सकते हैं, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे? अब हमारा एक ही है, जब तक मार्केट इसके ऊपर है, ये जो लेवल है ये है 24,775, जब तक इसके ऊपर है मार्केट बहुत सही चल रही है। मतलब तब तक हम कॉल की तरफ देख सकते हैं, जब जब मार्केट इसके आसपास आएगा हम कॉल की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। तो अगर मार्केट इसको भी तोड़ता है तो कहाँ आ सकती है? ये जो लेवल है, यहाँ पे इतने सारे बायर्स बैठे थे, यहाँ कहीं आसपास आ सकती है। ठीक है, ये एक और टारगेट हो सकता है। अभी जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, देखते हैं हम कल कैसे काम कर सकते हैं। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे, तो एक चैनल में मूव होते हुए दिख रही है। पहले आया यहाँ पे, फिर ऊपर गया, फिर इसी चैनल में घूम रही है। जब तक इस चैनल के अंदर है तो हम कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी दिख रही है इस जोन के अंदर, यहाँ पे आसपास। ये जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स भी दिख रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बनेगा इंट्राडे में। तो हम क्या कर सकते हैं, इस चैनल को अभी के लिए हटा देते हैं, बात कर लेते हैं अभी। अब देखिए, अब बस एक ही काम है, जब तक मार्केट इसके अंदर है ये नो ट्रेडिंग जोन होगा। यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस मार्केट को देखते रहेंगे और मार्केट में थोड़ा सीखेंगे कि कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे आ रहा है कैसे रिएक्ट कर रही है, यहाँ पे आके कैसे रिएक्ट कर रही है, तो बीच में कैसे रिएक्ट कर रही है। बस यही सीखना है मार्केट में, जब तक इसके अंदर है हम यही सीखेंगे। तो बात कर लेते हैं, ये हुआ फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग होके यहाँ ही कहीं होता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे इसका ब्रेक करे या तो इसका ब्रेक करे। ठीक है, इसका ब्रेक करेगा तो यहाँ तक का हम एक टारगेट रख के एक कॉल की तरफ जा सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक का एक हम पुट के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ फ्लैट ओपनिंग। मान लो अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग, ठीक है,
मैं बोल रहा हूँ गैप अप यहाँ कहीं मतलब इस जोन के आसपास ही देना चाहिए, ज्यादा दूर भी नहीं या यहाँ ऐसे बीच में भी नहीं। मान लो कि मार्केट इसी लेवल पे खुलती है, यहाँ पे खुला, फिर फर्स्ट 13 फर्स्ट 15 मिनट मतलब पहला कैंडल एक ग्रीन कैंडल बना देती है। ये अपना जोन है 885 मान लो। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, 24,900। अगर मार्केट 24,900 के आसपास या 24,900 के ऊपर यहाँ कहीं क्लोज होता है, तो हम जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनेगी, इसका हाई टूटेगा, हम एक ट्रेड लेंगे। तो यहाँ का इतना टारगेट होगा, ये इसका जो लो है या इसका है, जो भी है, इसको हम रखेंगे। अगर मान लो कि मार्केट इस रेंज के आसपास खुली, मैं अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा। मान लो कि मार्केट यहाँ पे खुली, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे खुली, फिर ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ कहीं क्लोज हुआ। ये हुआ अपना ओपन, ये हुआ क्लोज। ठीक है, तब क्या करेंगे? तब ये यहाँ पे एक हाई ऐसा वीक बना सकता है, यहाँ पे भी थोड़ा वीक बन सकता है ना। तो हम वीक कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे ही क्लोजिंग देगी, क्लोजिंग का जैसे ही ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ, हम एक कॉल की तरफ देखेंगे। अब क्या है, हम लो देखेंगे ना, स्टॉप लॉस के लिए लो देखते हैं, पर ये तो बड़ा लो हो गए। पर अब यहाँ पे क्या है, हमारे लिए एक जोन है, यहाँ पे लिए हमारे लिए सपोर्ट बन रही है अब, तो उसके नीचे रखेंगे। तो अभी क्या होगा, अगर ऐसा ट्रेड लेंगे, तो मैं प्रोबेबिलिटी भी बता दूंगा आपको कितना प्रॉफिट हो सकती है। मान लो कि यहाँ हमने ट्रेड लिया, फिर इसके नीचे यहाँ कहीं रखेंगे, ठीक है, फिर ये यहाँ कहीं आएगा। देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा भी नीचे की तरफ भी लोगे, इतना भी लोगे, तो भी आपको 1:3.8, ये इसको एग्जैक्ट यहाँ रखोगे तो 1:4। तो आप 1:4 के हिसाब से काम करिए। अगर मान लो यहाँ कहीं भी थोड़ा सा भी ऊपर हो जाता है तो भी, यहाँ कहीं हो जाता है तो भी है, तो ये होगा 24,908 पे भी आपको मिलता है, तो 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक अच्छा ही माना जाएगा, है ना। तो ये गैप अप हुआ। अगर मान लो कि गैप अप यहाँ कहीं बीच में होता है, यहाँ ओपन हुआ, फिर यहाँ कहीं आके क्लोज हुआ, या यहाँ कहीं नीचे आके क्लोज हुआ, तो इस पे दो सिचुएशन है। मान लो मार्केट यहाँ बीच में कहीं ओपन हुआ, तो हम छोड़ देंगे। तब क्या होगा, तब ये जो जोन है हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। जिस भी जोन पे मार्केट ओपन होगी, वो जोन हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। अगर वो बीच में होता है तो, अगर 15 मिनट वाला कैंडल कहीं पे भी बीच में बन गए, कहीं पे भी बीच में क्लोजिंग दे, तो भी वो नो ट्रेडिंग जोन ही होगा। क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग। क्लोजिंग अगर यहाँ कहीं देता है या यहाँ कहीं बीच में देता है, तो भी वो नो ट्रेडिंग जोन है। हम वेट करेंगे कोई भी एक तरफ ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है। अगर मान लो गैप डाउन हुआ, गैप डाउन यहाँ कहीं होता है, तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन बन जाएगा। हम वेट करेंगे या तो इसको ब्रेक डाउन करे, या हम वेट करेंगे इसको ब्रेक डाउन करें, ब्रेकआउट करें, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ कहीं आसपास खुलती है, ठीक है, यहाँ कहीं आसपास खुलती है, जैसे हमने कॉल की तरफ का बात किया था गैप अप का, वैसे यहाँ कहीं खुलती है और रेड कैंडल बनती है। तो जैसे ही क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग का ब्रेकआउट होगा, तो हम इस लेवल तक का एक छोटा क्वांटिटी में, ठीक है दोस्तों, छोटा क्वांटिटी में, पूरा क्वांटिटी छोटा करना है जब तक पी में जा रहे हो। पी में जो भी ट्रेड लोगे, उसमें छोटा क्वांटिटी लेना है। कॉल में चाहे आप ले सकते हो, क्योंकि मार्केट उतना बुलिश है तो चलेगा। पर जो सी में काम कर रहे हो, पी में काम कर रहे हो, पी में छोटा क्वांटिटी लेना है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ कहीं खुल के एक रेड कैंडल बनाती है, तो जैसे ही रेड कैंडल टूटेगी, हम एक पुट की तरफ देखेंगे। अब देख लो कि यहाँ पे कितना आपको मिल सकती है प्रॉफिट। मान लो यहाँ कहीं आपने ले लिया, फिर अपना टारगेट यहाँ कहीं बनेगा, ये अपना जोन है 1:5 रेशियो। ठीक है दोस्तों, इतना आसान है, पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे करता था, जब तक मुझे एक्सपीरियंस नहीं आया, जब तक मैं पैसे नहीं गवाया मार्केट में, तब तक मुझे अक्कल नहीं आया। तो क्या है, मैं क्या करता था, ये अपना जोन था, जैसे यहाँ पे कैंडल बनती, यहाँ पे क्लोजिंग देती, मैं तुरंत पुट की तरफ चला जाता। तो क्या होता ना, मैं जैसे ही वैसे काम करता, तो क्या होता, 15 मिनट का कैंडल क्या करती, ऐसे यहाँ कहीं ओपन होता, ठीक है, यहाँ कहीं ओपन हुआ,
फिर नीचे की तरफ आता, मैं पुट ले लेता, फिर मार्केट एकदम से यहाँ आके ऐसे होके ऐसे कैंडल बना देती। ठीक है, ये 15 मिनट का कैंडल हुआ। अब मैं मान लो मैं 15 मिनट का कैंडल भी वेट किया, तब क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल यहाँ होके फिर तुरंत ऐसे बना देती। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आएगा, तो ब्रेकडाउन आएगा तो थोड़ा तो पॉइंट मूव होगा ना, यहाँ कहीं आता तो यहाँ पे बाइंग होती। ठीक है, तो ऐसे सोच समझ के काम लेना है तुरंत। 5 मिनट का कैंडल भी यहाँ ब्रेक डाउन होके इतना दिया, तो 5 मिनट का तुरंत आप यहाँ नहीं लेना है। ठीक है, 15 मिनट का कैंडल या 5 मिनट के 3 कैंडल वेट करना है। मान लो कि 5 मिनट का 3 कैंडल ऐसे कुछ बनाया, ऐसे कुछ बनाया, फिर 5 मिनट का ये खत्म हुआ, फिर इसके लो जैसे ही टूटेगी तब मान लो कि नेक्स्ट फोर्थ कैंडल यहाँ कहीं पे भी बनाई, कोई बात नहीं, नो ट्रेडिंग है। यहाँ कहीं बनती है तो एक कॉल की तरफ जाएंगे। अगर मान लो कि नेक्स्ट फिफ्थ कैंडल 5 मिनट का भी देख रहे हो, तो फिफ्थ कैंडल ऐसे ब्रेक कर रहा है, तो तुरंत हम ले लेंगे। जैसे ही ब्रेक किया तुरंत लेंगे, तो यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे, फिर तुरंत लेंगे इसको। चाहे उसको अंदर भी क्लोज होने तो चलेगा, चलेगा, फिर इसको ब्रेक करने तो चलेगा। जैसे इसको ब्रेक करेगी तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे अपना जो पुट की थी वो एग्जिट करेंगे, फिर तुरंत यहाँ पे एक और कॉल की ट्रेड बन जाएगा यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ तक का। और एक और चीज है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है छोटी सी, उसको हम ध्यान में रखेंगे। इसको भी हम ध्यान में रखेंगे, यहाँ कहीं मार्केट थोड़ा रुक सकती है, तो यहाँ कहीं थोड़ा रुक के नीचे की तरफ आए तो कोई बात नहीं, हम स्टॉप लॉस रखेंगे, स्टॉप लॉस ले लेंगे, कोई बात नहीं। बस ऐसे ही काम करना है दोस्तों। ठीक है, अगर मान लो यहाँ कहीं गैप डाउन होता है, इतना बड़ा गैप डाउन, ये इतना बड़ा तो होना नहीं चाहिए, पर मान लो कि यहाँ कहीं गैप डाउन होता है, तो जैसे ही हमें एक बुलिश पैटर्न दिखती है तो हम कॉल की तरफ ही जाएंगे। इसको पहला टारगेट रखेंगे, फिर थोड़ा होल्ड करेंगे, अगर जैसे ही यहाँ पे आपको नेगेटिव दिखेगी तो काट देना। अगर थोड़ा सा भी रुक के ऐसे ऐसे रुक के फिर ब्रेक करती है तो यहाँ तक का हम टारगेट देख सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन मिला, बहुत बड़ा गैप डाउन होता है ना, तो हम कॉल की तरफ देखेंगे, यहाँ तक की टारगेट फिर से मिल सकती है। क्योंकि मार्केट क्या कर रही है, ऐसे आ रही है, फिर ऐसे आ रही है, फिर ऐसे जा रही है। ठीक है, ये एन पैटर्न में घूम रही है, तो हो सकता है ये भी टारगेट एक और हायर हाई लगाए अगर गैप डाउन होता है तो। तो गैप डाउन में क्या बोल रहा हूँ, गैप डाउन मान लो कि यहाँ कहीं ऐसा एक कैंडल बना, फिर हम वेट करेंगे यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बने ऐसा, छोटकू सा। ठीक है, स्पिनिंग टॉप या डोजी। फिर ये जो दूसरा कैंडल है, वो तीसरी जो कैंडल है, ये 5 मिनट में भी देख सकते हो आप। ठीक है, अगर ये तीसरी कैंडल है, ये जो पहला वाला कैंडल था उसके भी थोड़ा ऊपर क्लोज करें, जैसे ही क्लोज करेगी हम इसके ऊपर ट्रेड लेंगे, कॉल। फिर ये अपना स्टॉप लॉस होगा। फिर यहाँ पे भी अगर हम मानेंगे तो यहाँ पे भी हमें 1:5 का यहाँ कहीं बाइंग मिलता है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। फिर ये मेरा टारगेट, पहला टारगेट है। अगर मान लो कि दूसरा टारगेट भी 5:6 का अराउंड होगा। ठीक है, यहाँ तक तो हम देख ही सकते हैं। यहाँ हम अगर यहाँ कहीं होगा तो यहाँ इस ये जो लाइन आ रही है ट्रेंड लाइन, वहां तक का भी देख सकते हैं, यहाँ तक का भी देख सकते हो। मान लो कि यहाँ कहीं आ जाता है तो 1:3 1:4 का मिल ही जाएगा। ठीक है, यही है दोस्तों। बस जैसे ही मार्केट इस जोन, हम हमारे पास जोन से, ये पहला जोन है, ये एक और है, तीसरी, चौथी। जब तक मार्केट इसके अंदर है तो हम कुछ नहीं करेंगे। ब्रेक करने के बाद ही हम कोई एक ट्रेड में जाएंगे। अगर मान लो कि नीचे की तरफ और गिरने लगी, तो यहाँ पे मैंने एक और जोन दिया था लास्ट वीडियोस में, वही जोन मैटर होगा। फिर से वही जोन पे काम करेंगे। फिर यहाँ पे एक और, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट सपोर्ट में बोला था आपको। अगर मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको मिल ही जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे कहीं पे भी सपोर्ट ले सकती है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये है, ये यहाँ पे कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकते हैं। फिर ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बन जाएगा 24,500 का। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, फिर जैसे ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड करेंगे। बस दोस्तों, मार्केट में पेशेंसली रहो, एकदम तुरंत हावी होकर ट्रेड नहीं लेना है। थोड़ा मार्केट वॉच करेंगे कैसा काम कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, फिर ट्रेड लेंगे। अगर आप 15 मिनट में भी देखते हैं यहाँ पे कहीं पे भी आपको एक ट्रेड मिलता है, इसके नीचे काटते तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते तो कोई बात नहीं ना। देख लिए, अगर ट्रेड चला भी नहीं, मान लो कि यहाँ पे आपको पता है
यहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पे। अगर ट्रेड लेते ही इसका ब्रेकडाउन होते ही, तो क्या हुआ? अब का क्या ही जाने वाला है ना। यहाँ पे लेते ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना ही है। यहाँ एक साइकोलॉजिकल लेवल है, कहाँ ऊपर रख देते। तो ये कितने का पॉइंट है? 25 पॉइंट होगा शायद मेरे हिसाब से। देखिए 25 पॉइंट्स तो 30 मान लो, 15 रुपये, तो 15 रुपये तो ही जा रहा है। 15 रुपए के बदले आपको यहाँ कहीं तक का एक टारगेट मिलेगा। देखिए, यहाँ लिया 70 पे, यहाँ पे आ रहा है 60। 100 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स के लिए 100 पॉइंट। हाँ, 15 रुपए के लिए आप 50 रुपए के लिए 15 रुपए तो ठीक ही है ना। 1:4, 1:3.5, 1:4 रेशो का टारगेट मिल रही है। कोई बात नहीं, उतना सोचेंगे नहीं। पैसे अगर मिल रही है, ट्रेड अच्छा खासा है, ये साइकोलॉजी है। मुझे यहाँ पे थोड़ा काम आ गया था, तो मैं इसको ट्रेड नहीं कर पाया, वरना मैं ये ट्रेड करके आपको वीडियो दे देता। ठीक है, ये है अपना मंडे के लिए। मैं एक बार फिर से आपको समराइज कर देता हूँ कैसे क्या करना है। तो जब तक मार्केट इसके अंदर खुलेगी तो हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। जैसे ही इसका ब्रेक करेगी तो ही हम ट्रेड लेंगे। अगर मान लो यहाँ कहीं आसपास ओपन होता है तो 15 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद जैसे ही हाई को ब्रेक करेगा एक कॉल की तरफ जाएंगे, वरना वेट करेंगे। आप चाहे तो अगर मान लो कि यहाँ कहीं ट्रेड बना, ओपन हुआ फिर नीचे की तरफ आ रही है, इसको ब्रेक करेगी, तो हम 2 कैंडल वेट करेंगे। मान लो कि पहला कैंडल 5 मिनट का ब्रेक किया, फिर दूसरा कैंडल भी इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए। तो जैसे ही दूसरा कैंडल का लो होगा, नॉट क्लोजिंग, ध्यान से सुनिए, लो होगा, लो को हम ट्रेड करेंगे। जैसे ही ब्रेक करेगी तो यहाँ तक का हम टारगेट देख सकते हैं। मान लो कि गैप डाउन, सेम गैप डाउन में भी है, यहाँ कहीं खुलती है तो हम वेट करेंगे। इसका नीचे जैसे क्लोजिंग देगी, ब्रेकआउट होगा तो हम एक पुट की तरफ देखेंगे। अगर यहाँ कहीं होता है तो हम छोड़ देंगे मार्केट को, यहाँ कहीं रिटेस्ट करने का। फिर जैसे ही रिटेस्ट करेगी हम एक पुट की तरफ देखेंगे, या यहाँ कहीं आता है तो जैसे रिटेस्ट करेगा हम कॉल की तरफ देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ इतना बड़ा गैप डाउन देता है, तो जैसे ही ये गैप डाउन होगा, इसका एक हाई होगी, ये हाई जैसे ही ब्रेक होगी हम एक कॉल की तरफ देखेंगे, यहाँ तक का टारगेट, और ये भी टारगेट हो सकती है। ठीक है, इतना ही है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। शुक्रिया।